नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कानून में लिखे शब्दों का एक छोटा सा बदलाव किसी को बचा सकता है या किसी को जेल भेज सकता है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसने आईपीसी की धारा 304 बी यानी दहेज मृत्यु कानून को और भी स्पष्ट और क्लियर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस की। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, वकील हो या फिर आम नागरिक, तो ये लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं ये मामला क्या था। इस केस में शादी के महज 1 साल के अंदर एक लड़की की जलने के कारण रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद सतबीर सिंह, लड़की का हस्बैंड और उसका भाई, ये दोनों मिलके लड़की को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित और परेशान करते रहते थे। ट्रायल कोर्ट ने लड़की के पति और उसके भाई को आईपीसी की धारा 304 बी यानी डॉरी डेथ और आईपीसी की धारा 306 के तहत उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 3 बड़े सवाल थे। पहला सवाल, धारा 304 बी में इस्तेमाल किया गया शब्द सून बिफोर का सही मतलब क्या है? क्या इसका मतलब मौत से ठीक कुछ मिनटों पहले किया गया उत्पीड़न है? दूसरा सवाल, अगर शादी के 7 साल के भीतर अगर किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा? और तीसरा सवाल, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान को कोर्ट किस नजरिए से देखती है? अब आते हैं कोर्ट के उस फैसले पर जिसने कानून की परिभाषा को और स्पष्ट कर दिया। जस्टिस वीएन रमना और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। बेंच ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इसमें कहा गया सून बिफोर का मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं है। इसमें कोर्ट ने साफ किया कि सून बिफोर का मतलब ये नहीं है कि ठीक कुछ टाइम पहले या कुछ मिनटों पहले क्रूरता की गई हो। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता और मौत के बीच एक प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक स्थापित होना बहुत जरूरी है, यानी क्रूरता इतनी नजदीक हो कि वो मौत का कारण बनी हो। दूसरा, डेथ अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस यानी असामान्य परिस्थितियों में मौत। अदालत ने कहा कि धारा 304 बी को नैरो तरीके से नहीं लिया जा सकता, चाहे मौत एक्सीडेंटल हो, चाहे मौत होमिसाइडल हो या फिर सुसाइडल हो। अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी की मृत्यु होती है तो उसे दहेज मृत्यु ही माना जाएगा, जब तक कि आरोपी इसके विपरीत साबित ना कर दे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सीआरपीसी की धारा 313 के बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल्स कोर्ट को चेतावनी दी है और कहा कि आरोपी के 313 के बयान सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं होते, बल्कि प्रकृति न्याय सिद्धांत और अल्ट्रम पैटर्न के तहत आरोपी को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका मिलना चाहिए। अब जानते हैं कि इस मामले का निर्णय क्या रहा। धारा 304 बी के तहत सजा बरकरार रही। प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में सफल रहा कि मृत्यु शादी के 1 साल के भीतर हुई थी और मौत से पहले लड़की को लगातार दहेज के लिए प्रतिपादित किया जा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के तहत ये देखा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि जो मृत्यु थी वो उकसाने से हुई थी, इसलिए कोर्ट ने धारा 306 को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस का ये फैसला हमें सिखाता है कि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई से निपटने के लिए कोर्ट्स को कानून की व्याख्या और न्याय संगत तरीके से करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सून बिफोर की व्याख्या से समाज में दहेज के मामलों में न्याय मिलना आसान होगा? अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।